वेलकम टू विथ एग्जाम। आज है 4 जून 2020 और 4 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों (NSF) के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक पूरे भारत में जमीनी स्तर पर एथलीटों को तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए गुर सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 1995 में बेच के IFS अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। रवीश कुमार वर्तमान राजदूत वानी राव की जगह फिनलैंड में भारत के अगले होंगे, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। फिनलैंड के प्रधानमंत्री है सन्ना मारिन और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पी नामग्याल का निधन हुआ। वे लद्दाख से कितनी बार सांसद रहे थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस के सांसद रहे पी नामग्याल का निधन हुआ। उन्होंने सांसदीय कार्य, भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वे कृषक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में राज्य कांग्रेस समिति के महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। पी नामग्याल 1960 से 73 और उसके बाद 74 से 80 तक जम्मू और कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे और बाद में 1988 से 1989 के बीच केंद्र सरकार के केंद्रीय उपमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के सॉवरेन रेटिंग को घटाकर कितना किया है? तो हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया गया है। भारत की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और लो ग्रोथ वाली अवधि के जोखिमों को कम करने के लिए पॉलिसीज की क्रियान्वयन में भारत द्वारा सम्मान की जा रही चुनौतियों का हवाला देते हुए रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया गया है। Baa3 सबसे कम निवेश रैंकिंग है, जो जंक ग्रेड से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। इसके अलावा मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत द्वारा किए गए संबंधित लॉकडाउन उपायों के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी से पड़े प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की वास्तविक GDP 4% तक नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। साथ ही मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 1993 बैच के IFS अधिकारी CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM को लॉन्च किया गया है, जो 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC ने हाल ही में लॉन्च किए गए रियल टाइम मार्केट पावर से मार्केट को गतिशील बनाने की परिकल्पना की है। RTM बिजली के बाजार को आधे घंटे की नीलामी के माध्यम से व्यापार को सक्षम करके गतिशील बनाएगा, जिसमें प्रतिदिन 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की है? तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुशोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ को प्रणाली, औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह 2 वेराइटी यानी ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी में उपलब्ध होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंतीलाल नानोमा का निधन। उन्होंने वर्ष 2010 में एशिया कप और एशिया ग्रो प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। इसके अलावा प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और वह वर्तमान में डूंगरपुर में जिला खेल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। तीरंदाजी कोच बनने के बाद जयंतीलाल नानोमा ने राजस्थान में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों को तैयार किया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कोच के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में बेल्जियम के लक्समबर्ग के ग्रेड डेची और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है। गायत्री आई कुमार 1986 बैच की IFS अधिकारी है और जो यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। अगर हमारे वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल